हेलो हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे 12th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स के बारे में। डिटर्मिनेंट्स में हम प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स में कह रहा है इन द प्रीवियस सेक्शन, मतलब पिछले वाले सेशन में वी हैव लर्न हाउ टू एक्सपेंड the determinants. In this session we will study some properties or determinants which simplifies its evaluation by obtaining maximum number zeros in row or column. These properties are true for the determinants any order. However, we shall restrict ourselves अप टू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, ठीक है। कह रहा है कि हम लोग 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट्स ऑलवेज, मतलब जो इसमें यूज करने वाले हैं वो हम लोग मैक्सिमम जीरो इन रो और कॉलम के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज नंबर 1 हम पहले जानते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज नंबर 1 कह रहा है द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज इफ इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इंटरचेंज। कह रहा है कि अगर आप रो को कॉलम वाइज या कॉलम को रो वाइज, ठीक है, मतलब रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करते हैं, तीनों को, ठीक है। तो जो हमारा मान होगा, डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू होगा, वैल्यू जो पहले वाले डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, इसका वैल्यू और नए वाले वैल्यू यानी कि ई वाला जो वैल्यू है इसका वैल्यू सेम होगा, ठीक है। कह रहा है कि कोई अंतर नहीं होगा, ठीक है। यानी कह रहा है, सिंपल कह सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो पहले था डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट 1 जो नया बना, ये उस कंडीशन में कि रो को कॉलम और कॉलम को रो में चेंज करने के बाद वो ऑलवेज सेम रहेंगे। इसको हम लोग प्रॉपर्टीज नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। इसका एक्सपेंडिंग अलोंग R1 के साथ या C1 या C2 के साथ करते हैं, चाहे R2 के साथ, तो उसका हमेशा मान सेम रहेगा। कर सिंपल है कि अगर C को इस तरह C को R में इंटरचेंज करते हैं तो जो नया मैट्रिक्स होगा इक्वल टू होगा, इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग को फर्स्ट प्रॉपर्टीज में याद करना है, ठीक है। अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज। सेकेंड प्रॉपर्टीज में क्या कह रहा है? सेकेंड प्रॉपर्टीज है, पहले तो इसको वेरीफाई किया गया है जिससे किसी एग्जाम्पल को लेकर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी देख सकते हैं आप कि कॉलम सिंबल वाइज लिखा हुआ है यहाँ पे के। अब बात करते हैं एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल में समझने के लिए ये ऑलरेडी लिया हुआ है, 6 नंबर एग्जाम्पल है। कह रहा है कि ई वाला डिटर्मिनेंट 2 - 3 5 6 0 4 और 1 5 - 7 एक्सपेंडिंग डिटर्मिनेंट एलोंग द फर्स्ट रो। तो 2 है और यहाँ पे 0 और 7 और 4 और 5 में, ठीक है। और -3 यहाँ पे है, ठीक है। और इसका हो जाएगा -3, तो 6 और 5 के साथ हो जाएगा 6 और -7 और 4 और 1 के साथ, ठीक है। अब बात करते हैं 5 के लिए। 5 के लिए क्या हो जाएगा? 6 5 और 1 0, ठीक है। इसके अंदर रिलेशन हो जाएगा, इसका मान आया है 28, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे रो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया गया है, ठीक है। देख रहे हैं बाई इंटरचेंजिंग रो एंड द कॉलम। जो नया मैट्रिक्स बना है ये वाला बना है 2 6 1 -3 0 5 5 4 -7 लिखा हुआ है एक्सपेंडिंग अलोंग फर्स्ट रो। एक्सपेंड मतलब मान निकाल रहे हैं हम फर्स्ट रो के इसके थ्रू, ठीक है। तो हमारा मान आया है -28, जो ऑलरेडी देख सकते हैं यहाँ पे 28 ऑलरेडी आया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो जो मान पहले वाले डिटर्मिनेंट्स का है वही सेकेंड वाले डिटर्मिनेंट्स का है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये प्रॉपर्टी समझ में आया होगा कि जो भी है, अगर रो को कॉलम और कॉलम को रो वाइज चेंज करते हैं तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो वैल्यू डिटर्मिनेंट फर्स्ट का होगा वही सेकंड का होगा, ठीक है। आई होप कि ये प्रॉपर्टी आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं हेंस प्रॉपर्टीज वेरीफाइड, 1 वेरीफाइड हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। प्रॉपर्टी नेक्स्ट है, नेक्स्ट में है, कह सकते हैं, कह रहा है कि प्रॉपर्टी इफ एनी 2 रोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज द साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज। कह रहा है कि अगर 2 रो और 2 कॉलम, 2 रो या 2 कॉलम को, 2 रो या 2 कॉलम को अगर आपस में इंटरचेंज करते हैं तो जो वैल्यू आएगा वो उसका साइन चेंज हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी डिटर्मिनेंट ऑलरेडी है, उसका वैल्यू 30 आ रहा है, और रो और कॉलम को आपस में एक दूसरे को चेंज करते हैं, एक
रो और एक कॉलम को आपस में चेंज करते हैं, दो रो और दो कॉलम को, मतलब एक रो के जगह पर दूसरा रो और दूसरा रो के जगह पर पहला रो लाकर लिख देते हैं और उसका वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट वैल्यू, उसका मान निगेटिव आएगा। यानी कि 30 होगा तो -30 और -30 रहेगा तो 30 + 30, ठीक है। तो यहाँ पे हम आते हैं, देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, अगर डिटरमिनेंट 1 है तो उसका मान माइनस डिटरमिनेंट आएगा। सिमिलरली वी वेरीफाई द रिजल्ट इंटरचेंज द टू कॉलम्स, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल से। यहाँ एग्जाम्पल ऑलरेडी दिया हुआ है, कह रहा है वेरीफाई द 2 नंबर प्रॉपर्टी, ठीक है। तो कह रहा है डिटरमिनेंट यहाँ पे है 2 - 3 5 6 4 6 0 4 1 5 - 7। डिटरमिनेंट का वैल्यू यहाँ पे -28 ऑलरेडी पहले आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, एक R2 को R3 से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट नया जो बना है यहाँ पे 2 - 3 और 1 5 - 7 और 6 0 4 बना है, ठीक है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं हमारा, तो यहाँ पे निकला है 28, ठीक है। 28 वैल्यू हमारा निकला है, जो ऑलरेडी -28 था, यहाँ 28 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि जो डिटरमिनेंट का वैल्यू है, पहले का डिटरमिनेंट पॉजिटिव था, बाद में निगेटिव हो गया, यानी साइन चेंज हो गया। 2 नंबर प्रॉपर्टी है कि अगर आप किसी दो रो और दो कॉलम को आपस में चेंज करते हैं तो उसका डिटरमिनेंट वैल्यू साइन चेंज हो जाएगा, यानी माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस, ठीक है। प्रॉपर्टी वेरीफाइड हो गया। अब बात करते हैं हम 3 नंबर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। 3 नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ एनी 2 रोज और डिटरमिनेंट्स आर आइडेंटिकली ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम द वैल्यू डिटरमिनेंट्स इज 0। कह रहा है 2 रो या 2 कॉलम का मान, मतलब 2 रो और 2 कॉलम आपस में ईच एलिमेंट्स उसके सेम हो, ठीक है। तो मतलब ईच एलिमेंट्स का मतलब है कि R1 में A11 और AB1, मतलब दो रो और 2 कॉलम सेम प्रोसेस, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है। दोनों यहाँ पे इस तरह और A कह सकते हैं, ठीक है। 3 2 2 3 2 3 2 2 3 या 3 2 3, यहाँ पे कह रहा है कि डिटरमिनेंट जो होगा वो 0 होगा, ठीक है। एग्जांपल से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल में कह रहा है एक्सपेंडिंग अलोंग द, यहाँ पे एक्सपेंडिंग करेंगे यहाँ पे, तो हम लोग का मान जो होगा बराबर आएगा 0 के, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं 3 2 3 है, 3 2 3 है, यह आपस में सेम है, इसलिए हमारा जो मान आएगा वो 0 आएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि R1 और R3 इक्वल है, इसलिए हमारा वैल्यू 0 आएगा। इसका कंडीशन हो गया, ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है कि 2 रो या 2 कॉलम अगर आपस में बराबर हों तो उसका मान डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 4, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 कह रहा है इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो या कॉलम डिटरमिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट के, देन द वैल्यू ऑफ गेट्स मल्टीप्लाई बाई के। कह रहा है किसी भी अगर एलिमेंट, मतलब कोई भी डिटरमिनेंट है, किसी भी रो या कॉलम में अगर किसी कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो डिटरमिनेंट वैल्यू होगा, पहले डिटरमिनेंट वैल्यू जो भी हो उसके के गुना हो जाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि पहला डिटरमिनेंट वैल्यू 4 है, ठीक है, या मान लीजिए कोई वेरिएबल टर्म x है, x आया है, ठीक है। तो उसमें हम 2 से x आया है, a से गुना कर रहे हैं, तो a से गुना करेंगे तो a x मान आएगा, उसका जो नया वाला मैट्रिक्स बने डिटरमिनेंट्स बनेंगे उसका वैल्यू a x हो जाएगा, ठीक है। तो आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। कह रहा है इवेल्यूएट, यानी 102 है, यानी 102 और 18 और 36 और 134 है, यहाँ 1736 है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे कॉमन के रूप में देख सकते हैं, नोट डैट में लिखा हुआ है 102 और 18 36 134 और यहाँ पे 1736। तो यहाँ पे हम कॉमन ले रहे हैं, यानी जिसमें गुणे है 6 ऑलरेडी सब में कॉमन है, तो 6 यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए और यहाँ पे जो मान है यानी 1736 नीचे है, तो आपस में बराबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज हमारा 3 नंबर हेल्पफुल था, ठीक है। यहाँ पे हम लोग 0 लिख दिए, ठीक है। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 5 के बारे में। प्रॉपर्टीज नंबर 5 है, कह रहा है कि इफ सम और ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट्स
आर एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू और मोर टर्म्स देन द डिटर्मिनेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, कह रहा है कि कोई भी मतलब डिटर्मिनेंट्स हो, ठीक है, उसमें दो ऐडिंग मतलब दो ऐड किए गए कोई एलिमेंट्स है पूरे रो और पूरे कॉलम में, उसके हम दो डिटर्मिनेंट्स में मतलब बांट सकते हैं। कैसे, यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं। A1 प्लस क्या लिखा हुआ है, डेल्टा, ठीक है, लेमडा लेमडा 1, A1 प्लस लेमडा 1, A2 प्लस लेमडा 2, A3 प्लस लेमडा 3। इसको बांटने के लिए क्या किया गया है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। यहाँ पे लेमडा को हम लोग साइड में कर दिए हैं, लेमडा 1 लेमडा 2 और B1 B2 B3 और C1 C2 C3। यानी कि कोई भी अगर डिटर्मिनेंट बांटना हो, जो भी दो ऐड किए गए यहाँ पे हैं, इसको केवल एक को निकाल कर बाकी एलिमेंट सेम रहेंगे। फिर इसमें का जो बाकी एलिमेंट्स हम छाटे गए उसके यहाँ पे लिखकर इसको अलग कर सकते हैं। मान लीजिए अब नेक्स्ट टाइम अगर इसमें रहता, इसमें कोई रहता तो इसको हम लोग यहाँ पे लाते, इसके साथ साथ लाते, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले स्टेप में इसको बांटते अलग, इसको बांटते दो में, फिर दो मैट्रिक्स इसके बनते और दो मैट्रिक्स इसके बनते, यानी टोटल हमको 4 मैट्रिक्स हो जाते, ठीक है। अब 4 मैट्रिक्स हो जाते हैं तो मान लीजिए इसमें भी होता तो हम लोग 4 मैट्रिक्स को दो में इसको डिवाइड करते हैं तो टोटल 8 मैट्रिक्स होते हैं हमको, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे, अब आते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स कह रहा है कि सो डैट ए बी सी ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड है। कह रहा है वी हैव ए बी सी और ए प्लस 2x बी प्लस 2y सी प्लस 2z एक्स वाई जेड। यानी कि हम बांट सकते हैं ए बी सी हो गया, इसको ए बी सी में नीचे बांट दिए और एक्स वाई जेड, और ए बी सी ऊपर है, यहाँ 2x 2y जेड 2z हो गया, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब हम देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे, लिखा हुआ है प्रॉपर्टी 5, ठीक है, यानी कि प्रॉपर्टी 5 और यूजिंग प्रॉपर्टी 3 एंड प्रॉपर्टी 4 से कह रहा है ए बी सी दो रो और दो रो बराबर है आपस में, तो इसका मान 0। यहाँ पे देख सकते हैं ए बी सी है और 2 इसमें से कॉमन कर सकते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी आप लोग पढ़े हैं प्रॉपर्टी 5 में कि दो जो भी मतलब कॉमन या के से गुना करते तो के गुना, तो 2 हमारा इसमें से कॉमन हो जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉमन हम कर लिए हैं, जिसमें से 2 हम कॉमन किए हैं, तो 2xyz यहाँ पे है, एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड यहाँ पे कॉमन है, दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका भी मान 0 और दोनों जोड़ दिए तो ऑलरेडी 0 हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी के बारे में। 6 नंबर कह रहा इफ 2 each एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट्स आर इक्वल multiples of corresponding element of order row or column are added, then value of determinant remains the same. That is the determinant remains the same, apply the operation। कह रहा है कि किसी भी रो या कॉलम में हम किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई कर आप किसी में जोड़ते हैं, किसी रो में या कॉलम में, ठीक है, तो उसका जो वैल्यू होगा, जो ऑपरेशन के साथ हम मल्टीप्लाई या इसके साथ जोड़ेंगे, तो उसमें जो भी मान आएगा करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अदर रो एडेड द डिटर्मिनेंट रिमेन्स सेम रहेगा, जो भी डिटर्मिनेंट्स का होगा वो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, हम दिया हुआ है कि A1 B1 A2 और B1 B2 दिया हुआ है, B3 C1 C2। इसमें से हम क्या करते हैं, A1 प्लस के C1 से यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर हम क्या किए हैं, इंटरचेंज किए हैं RI और RI प्लस के RJ और CI या C1 प्लस के CJ अप्लाई किए हैं, ठीक है। आई होप कि ये वाला प्रॉपर्टीज आप लोग समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल से, ठीक है। एग्जाम्पल्स ई वाले में हम फिर समझते हैं, और भी हो सकता है। इसमें कह रहा है कि वेरिफिकेशन में कि यहाँ पे A1 और A2 इसमें हम लोग जो अप्लाई किए हैं R1 और R1 प्लस के R3 से, तो हियर द मल्टीप्लाइड एलिमेंट्स द थर्ड रो में R3 कांस्टेंट के एडेड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स फर्स्ट रो R1 सिंबल की वी राइट द R1 10 R1 to
R1 प्लस रिप्लेस करने का टर्म है जो KR3 है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिखने का तरीका है, मतलब कि मान लीजिए हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं, तो उसको लिखने के लिए ये यहाँ पे देखिए, हियर वी हैव मल्टीप्लाइड द एलिमेंट ऑफ द थर्ड रो R3 बाई ए कांस्टेंट K एंड एडेड देम टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो R1 सिम्बॉलिक वी राइट द ऑपरेशन। इतना यूज कर सकते हैं, मतलब इतना ना लिखकर, इतना ज़्यादा ना लिखकर, केवल हम इतना लिख दें R1 के जगह पे चेंज, जो साइन दिया हुआ है तीर का, ये हमारा रिप्लेस है, रिप्लेस पढ़ सकते हैं इसको। R1 रिप्लेस करना है R1 प्लस KR3 से, ठीक है। यही हमको बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो नया वाला हमारा यूजिंग प्रॉपर्टी से इसका मान 0 आएगा इसका, ठीक है, और ये डिटर्मिनेंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब जो भी हम उसके मतलब छेड़छाड़ करते हैं, मतलब मान लीजिए कोई रो कॉलम में हम छेड़छाड़ करते हैं, कोई भी चीज़ ऐड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसमें उसका वैल्यू उतना ही रहता है, कोई चेंज नहीं होता है। अदर मैट्रिक्स और क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे क्रिएट हुआ है मैट्रिक्स, इसका मैट्रिक्स का मान ऑलरेडी 0 है, क्योंकि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम में ही कुछ कर सकते हैं। तो ऑलरेडी दो दो जो रो और दो कॉलम होंगे तो वो ऑलरेडी सेम होंगे, और ऑलवेज दो रो और दो कॉलम जब सेम होते हैं तो हम ऑलरेडी जानते हैं कि दो रो और दो कॉलम आपस में सेम हो तो उसका वैल्यू 0 होते हैं, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम हो, आप फुल्ली विदाउट कोई टेंशन से आप कमेंट कर सकते हैं कि सर हमको केवल एक प्रॉपर्टी एक वीडियो में डिस्कस करना चाहिए, और एग्जांपल्स ज़्यादा हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। हम ज़रूर कोशिश करेंगे आपका कमेंट का रिप्लाई वीडियो से दें, ठीक है। अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।